कॉकरोच ने पूरे भारत में बवाल मचा कर रख दिया है और इस बवाल से उभरी है एक पार्टी सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। तो मांग रही पूरी आबादी, पर मांग रही आधी आबादी, जो अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह पेश कर रही है। रातों रात सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है और महज 5 दिन में सीजेपी ने 10 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है, जो किसी भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा है। साथ ही सीजेपी ने फोर्ब्स मैगजीन तक में जगह बना ली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सीजेपी का सच क्या है, उनका मैनिफेस्टो क्या बोलता है, इसके फाउंडर कौन है और साथ ही कैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक स्टेटमेंट ने इस मुहिम और इस बड़े विवाद को जन्म दिया। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। सब शुरू होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के एक स्टेटमेंट से। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने कुछ बेरोजगार युवाओं को कॉकरोचेस की तरह बताया था, जो नौकरी नहीं मिलने पर मीडिया, सोशल मीडिया और एक्टिविज्म के रास्ते पर जाकर सिस्टम पर हमला करते हैं। इस बयान पर भारी विवाद हुआ। सीजीआई ने बाद में स्पष्टीकरण भी दिया कि उनका इशारा फेक डिग्री वाले लोगों की तरफ था, लेकिन तब तक युवाओं में आग लग चुकी थी और फिर जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी का। 16 मई को अभिजीत दिपके नाम के एक 30 साल के युवा ने इस बयान के जवाब में मजाकिया अंदाज में कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर डाली। अभिजीत का लिंक्डइन अकाउंट बताता है कि वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस के छात्र हैं। अभिजीत मूल रूप से महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले बताए जाते हैं और वो जर्नलिज्म की पढ़ाई भी कर चुके हैं। इससे पहले वो आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम से भी जुड़े रहे हैं और उनके कुछ पुराने ट्वीट्स उनका आप नेताओं की तरफ झुकाव दिखाते हैं। उन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई जिसमें लिखा था, आर यू अनएम्प्लॉयड, लेजी, क्रॉनिकली ऑनलाइन एंड कांट रैंट प्रोफेशनली। अगर हाँ तो आप कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर बन सकते हैं। युवा इस पार्टी में शामिल होने लगे और प्राउड कॉकरोचेस कहकर खुद को टैग करने लगे। फिलहाल सीजेपी का ट्विटर पेज सस्पेंड हो चुका है। सीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो तक लॉन्च किया है जिसमें लिखा है, हमारा मिशन सिर्फ यही है कि उन युवाओं की आवाज बने जो बार बार लेजी, क्रॉनिकली ऑनलाइन और कॉकरोचेस कहे जा रहे हैं। बाकी सब सटायर है। 5 बड़े वादे जो उन्होंने किए हैं, कोई भी चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट नहीं पाएंगे, महिलाओं को संसद में 50% आरक्षण, दल बदलू सांसद विधायक 20 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर वोट डिलीट हुए तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर यूएपीए लगेगा और अंबानी अडानी के मीडिया हाउसेस के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने अपना इलेक्शन सिंबल तक जारी कर डाला है और महुआ मोहित्रा जैसे बड़े नेताओं ने इस मुहिम को सपोर्ट तक कर दिया। अब ये इतना सब कुछ वायरल क्यों हो रहा है? असल में युवाओं के बीच बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और सिस्टम की नाकामी पर गुस्सा है जो सटायर और मीम्स के फॉर्म में निकल रहा है। अब युवा अपने आप को कॉकरोच बताकर अपनी खोई इज्जत वापस पाना चाह रहे हैं। अभिजीत दिपके कहते हैं कि ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, बल्कि युवाओं की नाराजगी को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है। एक छोटी सी टिप्पणी से शुरू हुई इस कहानी को आज पूरा देश देख रहा है और ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। तो क्या सीजेपी सिर्फ एक वायरल मीम है या ये युवाओं का असली गुस्सा है जो आगे और बड़ा रूप ले सकता है, या फिर ये बस एक मीम और मुद्दे की तरह आया और गया? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बनाना कोई मजाक की बात नहीं है, वो कोई एक वेबसाइट या फिर एक इंस्टाग्राम पेज बनाने जितना आसान नहीं है।